बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ये प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम किस वजह से होते हैं? ये होते हैं जब हम ख़राब खुराक खा लेते हैं, ख्याल नहीं करते, उस वजह से। जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, गर्मियाँ आ रही है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, हाउस फ्लाई ज़्यादा चीज़ों पे बैठ जाते, गन पे बैठ के आ जाती चीज़ों पे, वही चीज़ें हम खा लेते हैं जिसकी वजह से उसमें मौजूद जरासीम हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारे अंदर वो डिफरेंट बीमारियां पैदा करते। आप देख ले कि जर्म्स गेट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन यू ईट। जाते हैं जरासीम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम ईट करते हैं इन्फेक्टेड फूड। इन्फेक्टेड मीन ख़राब खुराक, ठीक है ना। जैसे आप बाज़ार से समोसा ले, उसके अंदर चीज़ ख़राब हो चुकी है, हमें लगता है कि टेस्ट ख़राब है लेकिन हम फिर भी खा लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ये हमारे पास क्या बीमारी काज कर लेते हैं? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मीन कि वॉमिटिंग भी होता है और पेट भी ख़राब हो जाता है। फूड कैन बी इन्फेक्टेड व्हेन यू बाय देम। खुराक जो है आप बाज़ार से ले लें, ठीक है ना, वो उस टाइम ख़राब हुआ हो चुका है या उस पर ये होता है कि एक दिन पुराना चीज़ रख के आपको कह दे नहीं ये फ्रेश है, बाज़ार से ले आते। अच्छा है कि घर में बना हुआ चीज़ आप खा लें, लेकिन फिर भी हम जाते हैं बाज़ार से चीज़ लेके आते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और वाइल दे आर बीन प्रिपेयर एट होम, चीज़ जो घर में हम ख्याल नहीं रखते, बाहर छोड़ दी क्योंकि अब मौसम गर्म हो रहा है तो जो सालन वगैरह बना लेते हैं वो बाहर छोड़ दे तो वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? जो हवा में मौजूद जरासीम है वो उसके अंदर चले जाते हैं, उसको ख़राब कर लेते हैं और हमें लगता है कि टेस्ट ख़राब है लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं ये बस हो सकता है ये ऐसी ही फील हो, हम खा लेते हैं और वो इन्फेक्टेड फूड जाके हमें अंदर बीमार करते हैं। नॉट वॉशिंग द हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग द फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, डर्टी वर्क सरफेस एंड यूटेंसिल, ठीक है ना। अब जब हम खाने के लिए बैठ जाते हैं या अम्मी घर में खाना बनाती है तो वो हाथ ना धो ले तो उसके हाथ की जरासीम उसमें चले जाते, या हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते या वॉशरूम से निकलने के बाद हम हाथ साबुन से नहीं धोएंगे तो उसमें मौजूद जरासीम खुराक के साथ चले जाते हैं। या फिर हम जो गंदी जगह पे बैठ जाते हैं या फिर जो बाज़ार में चीज़ें बनाने वाले वो सफाई का ख्याल नहीं करते। जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं, कबाब वगैरह बनाते हैं, वो होटल में जो होते हैं अक्सर सफाई का ख्याल नहीं रखा और वो खाना हम खा लेते हैं जिसमें जरासीम है, उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। यूटेंसिल मीन बर्तन जो होते हैं, जैसे अक्सर आप देख लेते हो स्कूल के बाहर वो चिप्स वाला होता है, बाल्टी में ही एक साथ प्लेटें धो लेते हैं, निकाल देता है। इसी तरह वो चावल वाला, इसी तरह आप देख ले डिफरेंट लोग यही काम कर दिया, कोई कपड़ा रखता है वहाँ से तो वो बर्तन उस तरह के हाइजीन नहीं होते, साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते। लूज़ हैंगिंग हेयर, अक्सर काम करते हुए हमारे बाल उसमें गिर जाते। स्नीजिंग, चींक आना, और चींक से ही कितने जरासीम जो है वो जाके फूड में शामिल हुए। नियर द फूड कैन लेट जर्म्स गेटिंग इनटू फूड, जिसकी वजह से जो चींक की वजह से जो वायरस हमारे बॉडी से निकलते हैं वो जाके फूड में शामिल हो जाते हैं, दोबारा बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है बदहज़मी होना। बदहज़मी कैसे होती है कि जैसे हम खुराक ले लेते हैं उसको चबाते नहीं है, बस एक दो दफ़ा चबा लेते और अंदर लेके चले जाते हो। आपको पता है हमारा स्टमक मुसलसल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, तो जब वो प्रॉपर चीव नहीं होता वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फिर जाके स्टमक के वॉल्स को तबाह कर देता है, उसको जला देता है। अब देख ले, इनडाइजेशन इज़ यूजुअली काज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली एंड नॉट चीविंग इट इनफ, ठीक है ना। इनडाइजेशन क्या है कि खुराक को हम खा लेते हैं क्विकली, जल्दी से, नॉट चीविंग, चबाते नहीं है, इट इनफ, जितना हमें चबाना चाहिए उतना हम नहीं चबा सकते। ये आपके बुक पेज नंबर में है, लास्ट पैराग्राफ है, ये लाइन अंडरलाइन कर दे अपने साथ कि इनडाइजेशन इज़ यूजुअली काज्ड बाय ईटिंग फूड इज़ टू क्विकली एंड नॉट चीविंग इट इनफ। द स्टमक प्रोड्यूस एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूसेस with the result that the stomach contain a lot of acids। यहाँ तक अंडरलाइन कर दे कि जो हमारे पास स्टमक है वो हमने खुराक डाल दिया है, वो हम जल्दी जल्दी से निकल देते हैं, प्रॉपर उसकी चीविंग नहीं करती, जिसके लिए
जो स्टमक थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है उसकी बजाय वो ज़्यादा निकाल देता है, जिसकी वजह से स्टमक में क्या आ जाती है, एसिडिटी। अक्सर हम कहते हैं दिल जलता है, ठीक है ना। वो ज़्यादातर मिर्ची वगैरह आमचूरे वगैरह अचार खा लेते हो, ठीक है ना, तो उससे भी ज़्यादातर मिर्ची जो हम खाते हैं क्या होता है, ऐसे लग रहा है हम दिल जलता है, लेकिन वो दिल नहीं होता। वो अक्सर में क्या होता है, ये स्टमक में जो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। एफ पर्सन बल्च मीन डकार, जो आप डकार ले लेते हैं उसके साथ एक गैस सा निकलता है। बल्च मीन डकार करना, वो गैस निकालना। सम ऑफ द एसिड कम टू इसोफेगस, इसोफेगस पे वो गैस आ जाता है, इसोफेगस के पाइप तक आ जाए। काज अ बर्निंग सेंसेशन, और वहाँ आपको एक जलन फील होती है। तो उस जलन को ख़त्म करने के लिए अक्सर लोग कहते ये कर दे, घर में बड़े कहते दूध पी ले, कोई कहते पेप्सी पी ले, कोई कहते कावा में वो कर दे, नींबू डाल दे। तो एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, इसको ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं या फिर हम मिल्क पी लेते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द इसोफेगस काज अ बर्निंग, ठीक है ना, उसमें से बर्निंग सेंसेशन होती है विच इन सम टाइम कॉल हार्ट बर्निंग, उसको हम हार्ट बर्निंग कहते हैं। डाइजेशन कैन एक्चुअली क्योर बाय टेकिंग टैबलेट, और इसकी हिफाजत के लिए हम टैबलेट लेते हैं, ठीक है ना। वो टैबलेट जो है डिफरेंट होते हैं, या दवाई ले लेते हैं या फिर इनो, अक्सर वो साशे होते हैं वो ले लेते हैं। ड्रिंक विच कंटेन अल्कली, अल्कली क्या है, अल्कलाई क्या है, सॉल्ट है, नमकियात हैं, जो क्या है, जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म कर देते हैं। विल न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मीन एक जैसा बना देता है, एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली हैव टू मच एसिड इन हिज स्टमक में गेट इन अल्सर, अगर मुसलसल उसके मैदे में तेज़ाबियत रही और वो प्रॉपर इलाज ना कर ले तो उसको अल्सर हो जाता है। अल्सर मीन के मैदे के अंदर इस एसिडिटी की वजह से उसकी दीवार को खाना स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ख़म हो जाता है। दिस इज़ व्हेन द एसिड स्टार्ट टू ईट इनटू द वॉल ऑफ द स्टमक, जब उसकी वॉल खाना स्टार्ट कर दे, विच इज़ देन बिकम रा एंड पेनफुल, जो आम हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, दर्द होता है। अल्सर्स सीम टू बी इन मिडल एज एंड एल्डर पीपल, जो मिडल एज के लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा ये बाहर के खाने खाते हैं, ये चटपटी वगैरह, और जो बूढ़े लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है डायरिया। डायरिया में आ जाते वॉमिटिंग करना या दस्त करना, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये इन्फेक्टेड फूड जब हमारे बॉडी में चला जाते तो ये जाके हमारे इसोफेगस के मसल्स को चेयर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उल्टे हो जाते हैं और हमें वॉमिटिंग आता है। और कभी कभी डायरिया में दो तरह की डायरिया हो सकती है, एक में हमें जो है वॉमिटिंग आती है मुंह के ज़रिए से निकालते हैं, और एक में हमारा पेट ख़राब हो जाता है। इन्फेक्शन कैन बी वॉमिटेड फ्रॉम द स्टमक क्वाइट सून आफ्टर इट इज़ ईटन, अगर आपने ख़राब खुराक खा लिया है तो उसके वजह से वो जब स्टमक में चला जाता है तो वहाँ से वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट कर, जर्म्स आर बीजिंग ब्रीडिंग, वो जल्दी से अपनी नस्ल बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जर्म्स जो है प्रोड्यूस हो जाती है और स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर यू बीन टू फील इल, और उसके बीमार होने से पहले उसने सब कुछ कर लिया होता है। उसके बाद इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले एक्टिव हमारे कौन हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है वाइट ब्लड सेल जो है बॉडी की सोल्जर्स है, जो बॉडी में मौजूद जरासीम को वो खा लेता है, इनगल्फ कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। वाइट ब्लड सेल रश टू द डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड द लिक्विड जो है जर्म्स को वो ख़त्म कर लेता है, और जो लिक्विड फूड है वो रश आउट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आउट ऑफ द रेक्टम। वॉमिटिंग के साथ भी निकल जाते हैं, और रश आउट ऑफ द रेक्टम मीन के पेट का ख़राब होना तो उसके साथ भी निकल जाता है। डायरिया स्टॉप व्हेन द इन्फेक्टेड क्लीन अप ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द इन्फेक्टेड जो है खुराक, जब डायरिया तब स्टॉप हो जाता है कि जब सारा का सारा गंद हमारी बॉडी से निकल जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि वॉशरूम जाएं 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको ड्रिप वगैरह लगा दिए जाते हैं। फिर है अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट एंड विटामिन्स में भी लॉस्ट। जब ये आपको वॉशरूम जाते हो, आपको डायरिया होता है, दस्त होता है, 2-3 दफ़ा आप कर लेते हो, 4 दफ़ा कर लेते हो, वॉमिटिंग करते हो, तो उसके साथ जो बॉडी में
वाटर होता है वो निकल जाता है, और जो इम्पोर्टेंट मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो निकल जाते हैं, और विटामिन जो है वो निकल जाते हैं। तो आपको पता है हम घर में क्या कर लेते हैं कि पानी गर्म करके उसमें नमक डाल लेते हैं, चीनी डाल देते हैं और नींबू डाल देते हैं, एक ORS बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें सारे मिनरल, सॉल्ट और विटामिन्स आ जाते हैं जो बॉडी में कमी। और जो ORS है आजकल जो है बॉटल्स में बनी हुई मिलते हैं, 24 आवर में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है साशेज़ में मिलते हैं, पानी को गर्म करके एक जग बना लेते हैं, कहते हैं इसको 24 आवर में ख़त्म करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर डायरिया बेबीज़ में हो जाए, डायरिया इज़ अ सीरियस इलनेस इन बेबीज़, ये बेबीज़ में बहुत सीरियस इलनेस है, ख़तरनाक बीमारी है। अगर जैसे ही पता चल जाए कि दे क्विकली बिकम डिहाइड्रेट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ वॉमिट डायरिया उसको करे, दस्त करते जाए तो क्या होता है, या वॉमिटिंग कर दे तो वो डिहाइड्रेट, मतलब उसमें पानी की कमी आ जाती है। दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ रिप्लेस्ड, और दे मस्ट बी रिप्लेस एंड द बेबी टेकन टू द डॉक्टर। अब इसमें जो लॉस्ट हुआ है उसके लिए ORS हम तो घर में कर लेते हैं, लेकिन मस्ट हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ताकि इफ़ द डायरिया लास्ट मोर देन अ डे, अगर डायरिया एक दिन से ज़्यादा हो जाए तो बेबी को मस्ट लेके जाए डॉक्टर के पास। अगर एक दिन में 3-4 दफ़ा से भी ज़्यादा हो तब भी डॉक्टर के पास मस्ट लेके जाए, ताकि उनको ड्रिप वगैरह लगा दी, इंजेक्शन लगा ली जाते ताकि इनको स्टॉप कर दे। एक्स्ट्रा हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखें, घर की सफाई का, फ़र्श वगैरह का, वॉशरूम का, इन सब का, क्योंकि इम्पोर्टेंट अदर वाइज द इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड टू अदर पीपल इन द हाउसेस, ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में भी आ सकते हैं। चलिए अब थर्ड वन प्रॉब्लम जो है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कब्ज़ हो जाना, ठीक है ना। हम जो ज़्यादातर ये गोश्त खुराक खा लेते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते, या फिर कुछ खाती नहीं है, मॉर्निंग में खाते और फिर कहते हैं दिल नहीं करता, जिसकी वजह से सख्त हो जाते, कब्ज़ हो जाते, फीसिस जो है, पेशाब जो है हमारा प्रॉपर नहीं होता। पार्ट ऑफ द फूड यू ईट इंक्लूडिंग फाइबर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो खुराक हम ले रहे हैं, जैसे एप्पल हमने खा लिया, बनाना, कुकम्बर, स्पेनिश साग वगैरह खा लिए, इसमें जो मौजूद फाइबर है वो ब्रेकन डाउन उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होती। इस ट्रेवल टू रेक्टम, रेक्टम में एट इज जाता है, लेकिन क्या काम करते हैं, वेर इज फॉर्म ऑफ फीसिस, फीसिस बन जाते। द फीसिस आर पास्ड आउट ऑफ द एनस बाय पावरफुल मसल्स, पीपल आर वेरी डिफरेंट लेबोरेटरी टाइम, ठीक है ना। अब ये क्या कर लेता है, ये जो फाइबर है ये इन फीसिस को, फीसिस बन जाता है, और ये फीसिस जो है वो रेक्टम के ज़रिए से आराम से निकल जाता है। ये फीसिस क्या है, फीसिस जो है ये गंद है जो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद हो जाता है, वहाँ से ये पास होता है एनस के थ्रू। एनस में मौजूद है पावरफुल मसल्स, ठीक है ना। जब आप पेशाब कर लेते हैं अपने बॉडी को नोट कर ले कि क्या होता है, आप किस तरह का फीसिस रिमूव करते हो अपनी बॉडी को, तो अपने मसल्स को नोट डाउन कर दें, ठीक है ना। पीपल हैव डिफरेंट लेबोरेटरी टाइम, लेटरी मीन लेट्रीन टाइम उनके मुख्तलिफ होते हैं। पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट लेबोरेटरी टाइम, सम ऑफ पीपल गो 4 times a day, once a day, every 4 days, और इवन एवरी एनी थिंग्स इन बिटवीन। कुछ बंदे जो है वो रोज़ाना जाते हैं, मॉर्निंग टाइम पेशाब कर लेते हैं, कुछ जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है पेशाब करते हैं, कुछ जो है 4 दिन बाद करते हैं, कुछ जो है दिन में 4 दफ़ा कर लेते हैं। अगर इस रूटीन से हट के उनको हो गए, इट्स मीन कि उनको क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। पीपल 4 times a day, once a day, एक दफ़ा जाता है, कभी 4 दिन बाद जाता है, कभी इनके दरमियान टाइम में जाता है। इफ फीसिस आर नॉट पास ऑफ अकॉर्डिंग टू यूजुअल पैटर्न, अगर इनके मुताबिक ये फीसिस नहीं जा रहे इट्स लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें मौजूद जो पानी होता है लॉन्गर एंड देन मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ चलिए। सम पीपल हैव डिफरेंट लेबोरेटरी टाइम, लेटरी मीन बाथरूम जाने के उनके टाइम डिफरेंट होते हैं। अगर उसी के मुताबिक उनकी नहीं हो रही तो उसी पैटर्न के मुताबिक अगर
वो वॉशरूम जाके नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, उनको चाहिए कि वो जाके उसी अपने टाइमिंग पे जाके थोड़ा सा टाइम गुजार के बैठ लिया करें, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बस ये नहीं हुआ तो बस जल्दी से मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करें। जो टाइम आप जाते हो, मॉर्निंग जाते हो कम से कम, ठीक है, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग, उस टाइम आप चले जाते हो और उस टाइम आपकी फीसिस नहीं हुई तो आपने जाके फिर देखना है कि थोड़ा सा टाइम बैठ जाना है, ठीक है ना। वरी नहीं होना, खौफज़दा नहीं हो रहा। कुछ लोग जो है इसको सीरियस ही नहीं लेते, लेकिन वो हो करना है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, किस वजह से। वो उस वजह से हो सकता है कि आपके फूड में फ़ाइबर की कमी हो सकती है जो आपने लिया है, आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे, ठीक है ना। एक्सरसाइज किया करें। पैटर्न दे हैव बिकम थिक एंड हार्ड एंड ड्राई, मतलब उस पैटर्न पे नहीं हो रहे तो थिक और ड्राई हो जाते। किस वजह से? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, और उसमें मौजूद जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से और सख्त हो जाते हैं। द थिक ड्राई एंड हार्ड फीसिस आर अनकम्फर्टेबल एंड इवन पेनफुल टू पास, आरामदेह नहीं होते और जब आप पेशाब करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्द आपको फ़ील होता है कि जब ये पास होते हैं। अब क्या करना चाहिए? पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नॉट सीरियस एंड वरी एंड कैन मेक इट वर्स, हम कॉन्स्टिपेशन को सीरियस नहीं लेते और ना घबराते, लेकिन ये अगर इसका गौर नहीं किया जाए तो ये बदतरीन हो सकता है। वर्स मीन ख़राब हो सकता है, हमें अंदर और तकलीफ़ दे सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू द टॉयलेट एट सेम टाइम ईच डे, जिस टाइम पे आप जा रहे थे उस टाइम पे मस्ट जाया करें। अगर नहीं हो रहा तो आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंक अप ऑफ 3 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर पानी तो मुसलसल पीना चाहिए एक दिन में वक्फे के साथ, ठीक है ना। खुराक में फ़ाइबर का एंड मेक श्योर यू हैव इनफ फाइबर इन योर डाइट, आप जो डाइट ले रहे हैं उनमें फलों का सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये ना हो कि आप पानी भी नहीं पी रहे और फलों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो पानी हम पी रहे, फाइबर ले रहे, इम्प्रूव द टोन ऑफ मसल्स, जो मसल है रेक्टम की वो उसके टोन को इसी तरह रखता है, बल्कि एंड सॉफ्ट जो पीसीज है वो आराम से निकल जाए। मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज भी करें। अवॉइड मेडिसिन लेना जो है वो ना ले। मेडिसिन लेने की बजाय क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल का लेवेटिव्स मीन एक किस्म की मेडिसिन है। लेवेटिव ये एक किस्म की मेडिसिन है जो आप ले लेते हैं, जिससे ये सख्त खुराक जो है, ये सख्त फीसिस जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप वो ना लें, उसकी बजाय आप ख़ुद पानी पिया, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाए टू सॉफ्टन फीसिस दे वर्क, जब वो काम करते फीसिस को सॉफ्ट करते हैं। बट देयर इज़ अ रिस्क, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है। दे मे काज द पावरफुल मसल्स ऑफ रेक्टम टू लॉस मसल टोन एंड बिकम लेजी, इसमें मौजूद इसकी मेडिसिन की वजह से हमारा मसल फिर काम नहीं करेगा। फिर हमें डेली ये मेडिसिन लेनी चाहिए होंगी, क्योंकि बग़ैर मेडिसिन के फिर हमारे मसल्स काम नहीं करेंगे रेक्टम के, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फीसिस है, वो हमारे बॉडी से नहीं निकलेगा। ये सारा का सारा कुछ आपके बुक पेज नंबर 5 में मौजूद है, ये 5 और 6 पे मौजूद है। ये सब आपने दोबारा रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जो है फाइंड करना है। बुक के पेज नंबर 7 पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, उसके आगे एरोज़ लगाई हुई हैं। उस एरोज़ पे आपने उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेबलिंग है वो कैपिटल लेटर से प्रॉपर करनी है। हमारे दोबारा मैं रिकॉल करके बता देती हूँ कि 3 प्रॉब्लम काज हो रहा है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। इंडाइजेशन में क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है स्टमक में, ठीक है ना। डायरिया में क्या होता है कि जब बॉडी में चले जाते हैं उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, पेट ख़राब हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे, फाइबर्स नहीं लेंगे, जिसकी वजह से हमारे रेक्टम के मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो फीसिस जो है वो करना मुश्किल होगा,
ठीक है ना। तो आप इन टॉपिक्स को दोबारा रीड कर दें और जहाँ समझ नहीं आ रही वो दोबारा बता दें मुझे, ठीक है ना। अपने कमेंट्स में लिख ले, जहाँ पे समझ नहीं आ रही दोबारा बता दें, मैं दोबारा करवा दूँगी, दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगी। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, इसमें हमने सब कुछ कर लिया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूँगी और ऑब्जेक्टिव्स भी मैं दे दूँगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप लोग ख़ुद ही सॉल्व करोगे। ये आज पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 6 तक आपने पूरी की पूरी बुक की रीडिंग करनी है। जिस पॉइंट की जहाँ समझ नहीं आ रही कमेंट्स में मुझे लिख के बता दे कि इस पॉइंट की समझ नहीं आई, वो मैं आपको दोबारा करवा दूँगी। बस बेल उठ के